नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस गुरु चैनल पर। मैं योगेश सिंह। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैथ्स में रेशियो चैप्टर स्टार्ट किया था और रेशियो को अब आगे बढ़ाते हैं और आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि 1655 रुपये 90 पैसे को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले। इसमें अमित का भाग कितना होगा? तो देखिए, कह रहा है दो लोग हैं, अमित और चंद्रा। अगर अमित को 2 मिलता है तो विपिन को 3 मिलता है। यहाँ समझिएगा, टोटल जो वैल्यू है आपकी 1655 रुपये 90 पैसे। और कह रहा है अमित और विपिन दो लोग हैं। अगर अमित को 2 रुपये मिलते हैं तो विपिन को 3 रुपये मिलता है। अमित को प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिलते हैं। उसके बाद कह रहा है कि विपिन को प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिलते हैं। विपिन और चंद्रा हैं, अगर विपिन को 4 मिलता है, विपिन और चंद्रा हैं, विपिन को 4 मिलता है तो चंद्रा को 3 मिलता है। समझ पा रहे होंगे आप? क्वेश्चन आप एक बार देख लें। अब कह रहा है इसमें अमित का भाग कितना है। हमें अमित का भाग चाहिए, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बस यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन हमने दिया है स्टेटमेंट समझने के लिए कि प्रति का केस कुछ है नहीं। अमित के प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिलता है। यानी यदि अमित को ऐसा, अगर इसको डिवाइड करें कि यदि अमित को 2 मिले तो विपिन को 3 मिलेगा, यदि विपिन को 4 मिलता है तो चंद्रा को 3 मिलेगा। तो आपको ये केस बन गया और आपने इसमें पढ़ रखा है कि अमित इस टू विपिन इस टू चंद्रा कैसे निकालना है। तो आप ऐसे बनाएंगे, मैंने बताया 2 चौको 8 और यहाँ 4 3 12 और 3 3 9, 3 3 9। तो 8, 12 और 9 का रेशियो बनेगा। अब आप इस वैल्यू को इसमें आप क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। बताया था 12 8 20 और 9 29। 29 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इतना बटा 29 कर देंगे, है ना। उसके बाद आप 29 से डिवाइड कर लीजिएगा तो जितना बार में भी जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू जब भी जो भी आएगी आपकी यहाँ पर, वो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चंद्रा का पूछा है तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 यूनिट की वैल्यू। अगर विपिन का पूछेगा तो 12 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर अमित का पूछेगा तो 8 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस स्टेटमेंट को समझाने के लिए हमने आपको दिया था। इसके आगे आप कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 3,30,000 रुपए को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटा है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग बराबर है। देखिए, पुत्री का 1/2 भाग ऐसे हम लिखेंगे। 3,30,000 टोटल अमाउंट है। देखिए, मेन ऐसे मतलब जो रुपए वाले क्वेश्चन होते हैं, मेन टारगेट है आपका रेशियो बनाना। जितने भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन होंगे या मिक्सचर बेस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे या पार्टनरशिप बेस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे, सबसे मेन टारगेट है रेशियो। अगर आपका रेशियो बन गया तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आप रेशियो बनाना, इक्वेशन बनाना, ये सब चीजें आपकी मजबूत होनी चाहिए अरिथमेटिक मैथ्स के लिए। देखिए, कह रहा है पुत्री का 1/2 भाग, पुत्री को हम डॉटर से बोलते हैं, दिस फॉर डॉटर। डॉटर का 1/2 भाग कह रहा है, पुत्री का पत्नी का 1/4 भाग, पत्नी का वाइफ का 1/4 भाग, सब बराबर बोला था लास्ट में। पत्नी यानी वाइफ का 1/4 भाग तथा पुत्र का यानी सन का 1/5 भाग बराबर है। सन का 1/5 भाग बराबर, ये हमसे कह रहा है। तो पूछ रहा है हमसे कि पुत्री का भाग कितना है। डॉटर का वैल्यू पूछा है, डॉटर का वैल्यू हमसे पूछा है कितना है। यानी अगर हम डॉटर इज टू ऐसे, अगर हम डॉटर इज टू वाइफ इज टू सन बना लें तो इस रेशियो में हम इस वैल्यू को तोड़ लेंगे और डॉटर की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे कहीं ना कहीं। तो अब बात ये है कि जब ऐसा रेशियो होगा, इक्वल में होगा, तब क्या करना है। ऐसा एक केस बताने के इस क्वेश्चन को टारगेट किए थे हम। तो समझिएगा, कुछ मत करिए। सबसे पहले तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि इसको होल नंबर में कर लीजिए। फ्रैक्शन में है तो आप इसे होल नंबर में कर लीजिए। तो 2, 4 और 5 कैल्शियम लीजिए। 2, 4 और 5 कैल्शियम आप देख रहे होंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 20। तो यहाँ पर 20 एलसीएम हो गया हमारा। तो 20 अगर एलसीएम है तो आप 20 से ऊपर सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 20 सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 20 से मल्टीप्लाई जब करेंगे सब में तो ये 10D इज इक्वल टू 5W इज इक्वल टू 4 सन। और ऐसा केस अगर कहीं है
तो आप सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, रेशियो निकालना बहुत आसान है। इन तीनों का एलसीएम आपको पता है 20 है, तो आप 20 से डिवाइड करते चलिए। इन 10, 5 और 4 का एलसीएम 20 है, और यहाँ डिवाइड करते चलिए। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। चलिए, तो 2, 4 और 5 का रेशियो बना, इस वैल्यू को तोड़ना है। तो 5, 4, 9, 9, 2, 11। और जैसे 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3,30,000। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा बोलिए? तो 11 के 33, 30,000 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 30,000, और हमसे डॉलर का पूछा है, तो 30 गुना 60,000। तो इसका आंसर आपका कितना आ गया? 60,000। आप समझ पाए होंगे, कुछ करना नहीं है। बेसिकली टारगेट हमारा क्या था? रेशियो बनाना। जल्दी आप रेशियो बना पाए और उसके बाद आप वैल्यू निकाल ले, यही आपको करना है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और देखिए कह रहा है कि ए बी तथा सी की आय का अनुपात 7:9:12 है। ए बी सी की आय का अनुपात इनकम ऑफ ए इज टू इनकम ऑफ बी इज टू इनकम ऑफ सी 7:9:12 है, तथा इनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए की बचत इसकी कुल आय का 1/4 भाग है, तो ए बी तथा सी की बचत का क्या अनुपात होगा? यहाँ पर सीधा आपसे रेशियो पूछ रहा है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम का। इसको देख लेते हैं। इनकम दिया है 7/9/12 और खर्च दिया है 8/9/15। इनकम दिया है 7/9/12 और खर्च दिया है आपका 8/8/9/15। चलिए, अब कह रहा है यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग है। एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ बी, एक्सपेंडिचर ऑफ सी। हमसे कह रहा है यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग, तो हम ये कह सकते हैं कि ए की बचत क्या होती है? सेविंग होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से देखिए एक चीज और है कि ध्यान देंगे, 1/4 भाग है ए की बचत उसकी आय का। ये भी कह सकते हैं कि 7, अगर हम 7x माने उसकी इनकम, तो 7x का 1/4 क्या है? उसकी सेविंग है, ए की सेविंग है। तो लेकिन हमें रिलेशन देखिए पता करना है, हमें कहीं ना कहीं इनका रिलेशन चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो तो हमसे पूछा है उनकी बचत का अनुपात। हमसे जो पूछ रहा है, क्या है, ए बी सी के बचत का अनुपात क्या होगा? तो बचत का अनुपात आप देखें तो बचत क्या होती है? देखिए, अगर ये 7x, 9x और ये 12x हो, तो ये 8x, 9x, 15x बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये रेशियो अलग है और ये रेशियो अलग है। इसका जो वेरिएबल होगा वो कहीं ना कहीं y हो जाएगा। 8y, 9y, 15y। 7x, 9x, 12x। ध्यान दीजिएगा कि ये बड़े बड़े एग्जाम्स में गलती हो जाती है। SBI में DI भी आता है इस बेस पे, तो वहाँ पर गलती हो जाती है। वेरिएबल्स के बेस पर कई बार हम लोग को आंसर की टिक करना होता है, आगे बढ़ना होता है बड़े बड़े क्वेश्चन। फिलहाल वो बैंकिंग में आता है तो हम लोग वहाँ नहीं जाते। फिलहाल यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। तो रेशियो सेविंग की बात करें, सेविंग ऑफ ए क्या होगी? 7x माइनस 8y, क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होती है। 7x माइनस 8y रेशियो 9x माइनस 9y, 9 कॉमन ले लेते हैं। फिर 12x माइनस 15y, यहाँ भी आप कॉमन ले सकते हैं, जाने दीजिए। 12x माइनस 15y, इसी की वैल्यू हमें चाहिए। ये क्या होगा? लेकिन ऐसे केस में तब तक नहीं आ पाएगा जब तक x और y के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। क्योंकि जब कोई चीज रेशियो में होती है तो एक ही वेरिएबल जब तक नहीं होगा, x ये भी पूरा x के टर्म में, ये भी पूरा x के टर्म में, ये पूरा x के टर्म में, तो x कट जाएगा। लेकिन अब x y दोनों में तो कैसे कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। तो x और y के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। कितना x बराबर कितना y, तब जाकर हम x को भी y के टर्म में कन्वर्ट कर ले या y को x के टर्म में कन्वर्ट कर ले। तो ये भी पूरा x, ये दोनों x हो जाए, ये भी दोनों x हो जाए, ये भी दोनों x हो जाए, तो कट जाए। तो हम इसके लिए हमें एक रिलेशन दे रखा है कि a जो है वो अपने इनकम का 1/4 बचाता है। तो ये भी तो कह सकते हैं कि a जो है अपने इसके बराबर ये इक्वल टू ये दिखा सकते हैं, क्योंकि ये भी सेविंग है, ये भी सेविंग है। लेकिन थोड़ा सा लंबा होगा, इसको और छोटा करते हैं। तो ऐसे समझें कि अगर हम कहें कि a अपनी आय का 1/4 बचाता है, तो ये भी तो कह सकते हैं कि a अपनी आय का 3/4 खर्च करता है। 4 उसकी टोटल इनकम, इनिशियल वैल्यू 4 उसकी इनकम रही होगी, उसमें से 1 खर्च कर रहा है। सॉरी 1 बचा रहा है, 4 में से 1 बचा रहा है, तो खर्च कितना किया? 4 में से 1 माइनस 3 खर्च किया। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि a जो अपना खर्च कर रहा है, यहाँ से देखा जाए तो 8y खर्च कर रहा है, 8y खर्च कर रहा है। और एक्चुअल में देखें तो अपने इनकम का बताइएगा 3/4 खर्च कर रहा है। सही लिखा है? 8y खर्च कर रहा है, तो ये भी कह सकते हैं कि अपने इनकम का 3/4 खर्च कर रहा है। तो यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा 4 के 32। यहाँ से रिलेशन निकल कर आएगा
32y बराबर 21x। बात समझ पाए होंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि y की वैल्यू 21 ले सकते हैं और x की वैल्यू कितनी ले सकते हैं 32। यूनिट में कहीं ना कहीं रेशियो है, यहाँ भी वेरिएबल बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 32 है, y की वैल्यू 21 है, लेकिन उसका लेने का मतलब फिलहाल यूनिट लेके चलिए क्योंकि रेशियो में तो कट ही जाना है। तो y की वैल्यू 21 यूनिट, x की वैल्यू 32 यूनिट। अब हम केवल यहाँ पर पुट करने वाले हैं, है ना। x की वैल्यू क्या रख देंगे 32 और y की वैल्यू 21। तो x की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया 32 और y की वैल्यू रख दिया हमने 21। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसे थोड़ा सा और फिर इसको भी x माइनस वाई यहाँ भी देख लेंगे। 32 माइनस 21 तो 32 माइनस 21 तो 1199। ऑप्शन अगर होगा तो हम लोग जल्दी पकड़ पाएंगे कि 99 वाला कौन सा ऑप्शन है बीच में। उसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं कि 12x माइनस 15y, यहाँ 3 आप कॉमन ले रही तो हो जाएगा 4x माइनस 5y। अब 4x यानी 4 इंटू 32, जिसे हम कहेंगे 4 इंटू 32 हो गया 4 दूना 8, 4 दूना 12 और 5y यानी कि 5 1 5 5 2 105। माइनस कर लीजिए, 8 में से 5 गया 3, इसको कैलकुलेट करना है आपको। और 8 में से 5 गया 3, 2 0 गया 2 23, 3 3 9 69, 99 अब यहाँ वाला थोड़ा सा कैलकुलेटिव इसको भी आप कर सकते हैं। 7 दूनी 14, 7 21 22 और 8 1 8 8 2 16, 14 में से 8 गया 6 और आप यहाँ पर 11 में 6 गया 5, 56। तो कहीं ना कहीं 56 99 69 ये आपका आंसर निकल के आ रहा है। ये यूनिट 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 होगा तो कट ही जाना है, कोई मतलब है नहीं। तो कहीं ना कहीं आपका उत्तर निकल कर आ गया। तो ये एक इसका तरीका है। काफी जगह पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी से ऑब्जर्व करने की जरूरत है और यहाँ पर आप समझ पाएंगे क्या करना। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। चलिए देखते हैं अगला सवाल कह रहा है एक चतुर्भुज की कोण 6:3:4:5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है? देखिए बात तो समझिएगा कि ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है लेकिन रेशियो बेस पे है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री और त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। ये बात सबको पता है। हम लोग एक काम कर लेते हैं, जल्दी से एक त्रिभुज बना लेते हैं क्योंकि बहुत एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, और एक चतुर्भुज बना लेते हैं। माना कि एक त्रिभुज है, माना कि एक चतुर्भुज है। प्रश्न को पढ़ते हैं फिर से एक बार जल्दी से। एक चतुर्भुज के कोण 6 3 4 5 के अनुपात में है। मान लीजिए ये 6 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है और ये 5 यूनिट है। ABCD मान लिया। अब क्या रहा है एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। फिलहाल हम यहाँ से निकाल ले तो पूरा अगर देखें 6 3 9 9 4 13 13 5 18 यूनिट की वैल्यू जो है वो 360 डिग्री है। 18 यूनिट की वैल्यू कितनी है 360 डिग्री है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप देख रहे हैं पा रहे होंगे 20 डिग्री है। तो 20 क्षण 120 डिग्री का ये कोण हो गया, 20 या 60 डिग्री ये कोण हो गया, 20 चौको 80 ये हो गया, अब 20 पंचे 100 ये हो गया। 4 कोण है। ध्यान देंगे कि ये 120 और 60 ऐसे हो जाएंगे, 100 और 80 हो जाएंगे। फिलहाल आपको उससे मतलब नहीं है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4। चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण आप पकड़ लीजिए जल्दी से 120, इसका 1/4 कर लीजिए। इसका 1/4 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। मान लेते हैं कि ये हमारा 30 डिग्री है। एक कोण हमारा 30 डिग्री आ गया। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण आ चुका है और क्या है त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण है वो चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण, चतुर्भुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन है 100 डिग्री। इससे 10 डिग्री अधिक कर ले तो कितना हो जाएगा 110। ये इसका सबसे बड़ा हो गया। अब हमें पता है कि ये तीनों मिला के 180 अंश होते हैं, तो यहाँ पे 110 और 140 यानी कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा। इसको क्या करेंगे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। शायद हमसे ये पूछा था त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है, तो दूसरा सबसे बड़ा कोण आपको दिख रहा है कितना 40 डिग्री। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है 3 बराबर गिलासों में स्पिरिट तथा पानी का मिश्रण क्रमशः 3:4, 4:5 तथा 5:6 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलटकर मिला दिया जाए
तो नए मिश्रण में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा। तो आइए देखते हैं, हमारे पास 3 ग्लास है और 3 ग्लास मान लेते हैं ए बी सी। इसमें स्प्रिट और वाटर का जो रेशियो है वो 3-4 है, इसमें स्प्रिट और वाटर का रेशियो 4-5 है और इसमें 5 और 6 है। 3-4 है, 4-5 है, 5-6 है। कह रहा इन मिश्रणों को एक नए ग्लास में उलटकर मिला दिया जाए। देखिए इस पर कई तरह के प्रश्न बनते हैं। कई बार तो कहता है कि इन्हें समान अनुपात में एक नए बर्तन में डाल दिया जाए, तो ये प्रश्न वही है। यहाँ पर समान अनुपात नहीं लिखा है, लेकिन उसने बस इतना कह दिया कि इन बर्तनों से मिश्रणों को हमें एक नए ग्लास में डाल देना है, तो उस नए ग्लास में स्प्रिट और वाटर का रेशियो कितना होगा। तो नहीं बोला है तो हमें यहाँ मतलब इससे भी 1 लीटर लेना है, इस बर्तन से भी 1 लीटर, इस बर्तन से भी 1 लीटर, समान अनुपात में। कई बार कह देता है कि पहले बर्तन से 1 लीटर, दूसरे बर्तन से 2 लीटर, तीसरे बर्तन से 3 लीटर लेना है। या ये भी कह सकता है कि पहला बर्तन 1 लीटर का है, दूसरा बर्तन 2 लीटर का है, तीसरा बर्तन 3 लीटर का है, इसमें रेशियो इतना है, इस वाले में रेशियो इतना, इस वाले में रेशियो इतना है। इन तीनों से निकालकर नए बर्तन में पलटना। तो फिलहाल यहाँ पर तो अलग अलग रेशियो नहीं है, बर्तन समान अनुपात के हैं, यानी ये वाला भी 1 लीटर का, ये वाला भी 1 लीटर का, ये वाला भी 1 लीटर का है, कुछ नहीं कह रहा तो हम लोग यही मान के चलेंगे। ठीक है, जब ऐसा केस आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे उस पर भी एक सवाल। फिलहाल यहाँ पर समझते हैं। तो ऐसे केसेस में हम एक डी बर्तन हमने ले लिया और यहाँ पर स्प्रिट और वाटर का रेशियो हमें बताना है, तो कुछ नहीं करना है। ऐसे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर स्प्रिट की बात अगर की जाएगी तो आपसे पूछा जाएगी इस वाले में स्प्रिट कितना, तो आप कह देंगे कि 3/4-3-7 इतना स्प्रिट है और 4/7 हमारा पानी है। यहाँ पे स्प्रिट कितना है, तो 4/9 स्प्रिट है, 5/9 हमारा पानी है। यहाँ स्प्रिट कितना है, तो 5/11 स्प्रिट है और 6/11 हमारा पानी। तो स्प्रिट 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 तीनों से उठा के यहाँ जोड़ दीजिए और पानी पानी ये पानी और ये पानी उठाकर यहाँ जोड़ दीजिए। जो भी वैल्यू आएगी एलसीएम लेकर काट देंगे, रेशियो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें दिक्कत थोड़ी सी आनी है कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन को और छोटा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बात को समझिएगा। कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा करने के लिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। लास्ट में आपको एलसीएम लेना ही है, तो लास्ट में एलसीएम लेने से अच्छा है कि हम लोग यही लेते हैं। समझिएगा 4-3-7, जैसे आप मान लीजिए 1 लीटर है, यहाँ भी 1 लीटर है मान लेते हैं, कुछ नहीं 1 लीटर मान लेते हैं। तो 4-3-7 है, यहाँ पे 5-4-9 है और 6-5-11 है। तो 11, 9 और 7 का एलसीएम हम लोग ले लेंगे। 11, 9 और 7 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर लंबा एलसीएम जा रहा है क्योंकि तीनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं, सॉरी मतलब ऑड हैं। तो 7, 9 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, 9 यानी 99 और 99 इंटू 7। मल्टीप्लाई मत करिएगा, ऐसे रखे रहिए। तो कहीं ना कहीं एलसीएम हमारा 99 इंटू 7 आया, तो हम तीनों में 99 इंटू 7 रख लेते हैं। मान लीजिए 99 इंटू 7 ये भी है, 99 इंटू 7 ये भी है, 99 इंटू 7 ये भी। जो भी एलसीएम आएगा इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। कहने मतलब इतना है, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर हो, चाहे 1, 2, 3 हो, इसको पड़े रहने देंगे। लेकिन इनके एडिशन जो भी रहे होंगे 7, 9 और 11 उनके एलसीएम लेंगे और सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चाहे यहाँ 1, 1, 1 हो, चाहे यहाँ 1, 2, 3 हो, चाहे कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट यही चलेगा। अब समझिए, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए कि अब हम जब कैलकुलेट करेंगे इसमें से निकालना हमें कितना स्प्रिट कितना वाटर, तो आप कहेंगे 4-3-7, 7 यूनिट की वैल्यू इतनी है टोटल, तो कितना 1 यूनिट कितना हो जाएगा 99। ये 99 इंटू 3 हमारा स्प्रिट हो जाएगा और वाटर हमारा 99 इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ पे आइए 5-4-9, इसी तरीके से जब इसको निकालेंगे तो 9 से कर दिया 11, 7, 77, 77 इंटू 4 हमारा ये हो जाएगा स्प्रिट और 77 इंटू 5 हमारे पास हो जाएगा वाटर। सेम यहाँ 6-5-11, जब आप 11 से चेक करेंगे 11 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 इंटू 7 63, तो ये जाएगा 63 इंटू 5 स्प्रिट और 63 इंटू 6 हमारा हो जाएगा पानी। अब हमें स्प्रिट इस वाटर चाहिए, तो अब हमें कहीं ना कहीं से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये स्प्रिट 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 उठाएंगे और पानी 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 उठाएंगे और आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ पर रखना होगा 3 9 27, 3 9 27, 2 29 97 है, 4 7 28 और 4 से 28 2 30 308 है। और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर 5 या 15, 5 से 30 और 31 315। तो ऐड करेंगे आप जब इसे 8 7 15 15 5 20, 2 हासिल है, 2 1 3 3 9 3 12, 1 हासिल है, 2 1 3 3 3 6 6 3 9 920। यहाँ पर आइए पानी में, तो पानी में यहाँ जोड़ेंगे 4 9 36 है,
36 3 3 96 पानी, यहाँ पे 5 7 35, 5 7 35 3 38। कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। 6 3 18, 6 6 36 और 1 37। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कुछ नहीं है ये। तो 6 5 11, 11 और 8 आप कहेंगे 19, एक हासिल, 7 1 8, 8 8 16, 16 और 9, 16 और 9 आपने कहा 9 से 15, यानी कि 25, 2 हासिल, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11। तो ये स्प्रिट है, ये वाटर है। इसको देखिएगा कैलकुलेट किससे हो रहा है। तो यहाँ जो थोड़ा सा ऑप्शंस जब होगा तो आप हेल्प ले पाएंगे। ऑप्शंस यहाँ पर हैं हमारे पास, के ऑप्शंस दिए गए हैं 820 अनुपात 1149, 920 अनुपात 1159। तो 920 अनुपात 1159 ये ऑप्शन है भी, और यही हमारा आंसर है यहाँ पर आ चुका है। यही काम आप जब फ्रैक्शन से करते हैं तो यही एलसीएम जो हम लोगों ने शुरुआत में यही हमें लेना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे वर्क आपको करना है, और थोड़ा सा वर्क कैलकुलेशन ऐसा करिए कि कैलकुलेट ना करिए अभी जल्दी। अब 99 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 7 से काटने में टाइम लगता। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना है कि चीजों को थोड़ा सा आपको इजी करके चलना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कुछ इसी टाइप से सवाल होगा जो भी आप लोगों ने सॉल्व किया है। कह रहा है संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात, लैंड और वाटर का रेशियो 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी अर्ध गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात कितना होगा। चलिए आइए देखते हैं। क्या टोटल अर्थ पर जो लैंड और वाटर का रेशियो है वो 1:2 है। टोटल अर्थ की बात कर रहा है और लैंड टू वाटर दे रहा है, कह रहा है 1:2 है। और यही जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये देखिए टोटल अर्थ पूरे पृथ्वी की बात हो रही है, संपूर्ण पृथ्वी की बात हो रही है। ये पूरे पृथ्वी पर जो जमीन और पानी का जो रेशियो 1:2 है। और यहाँ पर जो कह रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है। उत्तरी गोलार्ध में जो लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं आपसे कह रहा है 2:3 है। अब बात को समझिएगा कि यहाँ पर रेशियो हमें चाहिए साउदर्न हेमिस्फीयर का, इसका हमें रेशियो चाहिए कि इस पर लैंड और वाटर का रेशियो कितना है साउदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। तो देखिए यहाँ पर सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरे पृथ्वी का लैंड और वाटर का रेशियो है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का यानी उत्तरी गोलार्ध का लैंड वाटर का रेशियो है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी, जैसे हमने कहा। अब यहाँ पर तो ऐसा नहीं कह सकते जब पिछले क्वेश्चन में ये भी 1 लीटर का, ये भी 1 लीटर, नहीं मतलब कहने मतलब इसका एरिया भी 1 किलोमीटर स्क्वायर, इसका एरिया भी 1 किलोमीटर स्क्वायर, ऐसा तो नहीं कह सकते। ये पूरा पृथ्वी है, ये नॉर्दर्न है, कुछ तो मानना पड़ेगा। मानने का मतलब कुछ दिया नहीं तो मानना पड़ेगा। तो जैसे आपको ये बात पता है कि अगर ये 2 होगा, मान लेते हैं, या अगर इसको 1 मानेंगे तो इसको आधा मानेंगे, बोलिए, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध पूरे का आधा होगा। तो हम फ्रैक्शन में ना जाने के बजाय हम होल नंबर में चलने की ये कोशिश करें। तो अगर हम इसको 2 किलोमीटर स्क्वायर माने, पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल 2 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल 1 किलोमीटर स्क्वायर। बात समझ आई होगी। हमेशा जब भी होगा तो उत्तरी गोलार्ध पूरे पृथ्वी का आधा ही होगा। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी वैल्यू, अगर देखिए 2 1 3, तो ये 3 यूनिट की वैल्यू 2, 3 से भाग देते 1 यूनिट आ जाता। तो ऐसा कुछ मानिए कि जिससे ये 2 1 3 3 से ही कट जाए, और यहाँ 3 2 5 ही 5 से कट जाए। तो हमने आपसे बोला था कि आप 2 और 1 अनुपात में मान लीजिए है कोई चीज क्षेत्रफल। तो मैंने क्या कहा था पिछले केस में कि आप 2 1 3, इसका 3 आ रहा है जोड़ने पे, इसका 3 2 5 आ रहा है 5, 5 और 3 कैलसियम लेंगे 15, 15 से हम दोनों में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने यही सिखाया, आपको इससे मतलब नहीं है 2 और 1, आसानी से आप करते चलिए, आपको दिमाग सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 1 3 और ये 3 2 5, 3 और 5 कैल्शियम भी 15, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा डाटा अच्छा आ गया। अब हम सीधा सीधा कैलकुलेट करेंगे, समझिएगा। 2 1 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 गुना 1 यूनिट की वैल्यू 10 आई, तो ये 10 से कम 10, 10 गुना 20, यानी कि पूरे पृथ्वी पर लैंड 10 है और वाटर 20 है। अब यहाँ पे आइए 3 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू इतनी है पूरा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 3, 3 गुना 6, 3 3 9। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लैंड 6 है और वाटर 9 है। तो बताइए साउदर्न हेमिस्फीयर में कितना होगा लैंड और वाटर। तो भाई पूरे पृथ्वी के लैंड में से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लैंड माइनस कर दें, 10 - 6 कर दें, 4 हो जाएगा। और पूरे पृथ्वी के वाटर में से, क्षेत्रफल में से उत्तरी गोलार्ध का वाटर का क्षेत्रफल घटा दें 20 - 9, तो क्या हो जाएगा। यही हमारा क्या निकल के आएगा आंसर, दक्षिणी गोलार्ध का लैंड और वाटर का रेशियो 4:11। चलिए अगले सवाल को देखते हैं।
चलिए दोस्तों, तो ये हम लोग का क्वेश्चन रहा और आगे हम लोग एक लेक्चर और देखेंगे अभी रेशनल प्रपोर्शन का, उसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।